एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पेपर बता रहा हूँ, जो कि 95% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पूरा पेपर ध्यान से देखना है। एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये डेफिनेटली परीक्षा में छपेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में छपेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं जिसके बारे में आपसे कह रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप प्रश्नों को देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखे में आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आर्थिक समस्याएं होती है वो क्यों उत्पन्न होती है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन है असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है उपरोक्त सभी। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है परिवर्तनशील जो लागत होती है कभी शून्य नहीं हो सकती है। तो परिवर्तनशील लागत आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होती है। अगर वस्तु का मूल्य कम हो रहा है तो पूर्ति घटती है, तो इसमें आपको लिखना है घटती है। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। तो इसमें आपको लिखना है स्थिर पूंजी जो होता है राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका था। तो ये कथन जो था प्रोफेसर जेबीसे के द्वारा दिया गया था कथन, तो प्रोफेसर जेबीसे लिखना है। चालू खाते की मदें हैं, तो इसमें आपको लिखना है दृश्य मदें और अदृश्य मदें। आ और बा हमारा दोनों सही होगा। अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, पेपर का पीडीएफ ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। आज ही इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करता है। तो जो उपभोक्ता होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, तो इसमें आपको लिखना है अधिकतम। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें आपको लिखना है जॉन मेकार्ड किन्स ने। क्या लिखना है, जॉन मेकार्ड किन्स, ये आपको लिखना है। स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है, तो इसका जो योग होगा और वो हो जाएगा कुल लागत। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत सीमा को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे निम्नतम निर्धारित कीमत सीमा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है निम्नतम निर्धारित कीमत सीमा। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है। इसमें आपको लिखना है आरबीआई के पास। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं, तो निर्यात उसके कम हो जाते हैं। तो कम आपको लिखना है और अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको मैं यहाँ पर जोड़ी बता रहा हूँ। औसत संप्राप्ति में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुल आगम प्रति मात्रा। कुल संप्राप्ति में हो जाएगा आपका कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। द्विअधिकार जो होता है दो विक्रेताओं के बीच होता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका सही उत्तर हो जाएगा और लॉर्ड किन्स। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ हैं। उपभोग फलन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक शब्द या एक वाक्य में प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं। तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे मांग बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है मांग। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको लिखना है पूर्ति कम हो जाती है। क्या लिखना है, पूर्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है।